अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हूँ। फरियाद लेकर आए हो? हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी वो अपने लिए बहुत ही बाइस इज्जत माज़अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह, मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा, या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब जो जुर्म मैंने किया सरकार, वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया और या रसूल अल्लाह, मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह, तब तक गैब से आवाज आई कि नादान, तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा? या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार, मैं अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए, ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं। नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद। तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह, माफी का परवाना यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत उसकी तरफ उठाते नहीं है। रावी का बयान है कि 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो नौजवान आंसू पर आंसू बहाए चला जा रहा है और दरबारे रसूल से हट नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को आयत करीमा पढ़कर सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और ए जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज कर दो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो जिब्रील, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया। और मेरे महबूब को बता दो कि मेरा बंदा जब रो रो करके माफी मांगता है तो ये महबूब बख्शने वाला मैं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर आए और पैगाम पर पहुंचाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब से कह दो बख्शने वाला मैं हूं। इतना सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और उसको मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और फरमाते हैं नौजवान जा, रब का पैगाम तेरे लिए मेरे वसीले से आ गया, तेरी खता माफ कर दी गई। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, गोया उसने खता नहीं की। खुदा की कसम, गुनाहों से तौबा करने वालों की फहरिस्त अगर सामने रखी जाए तो जिन जिन लोगों ने अपने खताओं से माफी मांगी है और खुलूस दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लिया है, फतह कामरानी की कितनी मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। तारीख इसके लिए शाहिद है और तारीख के औराक इसके लिए गवाह है। मुलाहजा करो, वाकया सुनाना मकसद रही है। आज हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ को कौन नहीं जानता? ये फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अज़ीमुश शान वली हैं कि वलियों
वलियों के सरदार कहे जाते हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज सिलसिले कादरिया के 5वें वली वो हैं जो सरकार गौसे आजम से 5 सिलसिला ऊपर पाए जा रहे हैं। वो हजरत फुजैल बिन अयाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज की पहली जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। हजरत फुजैल बिन अयाज बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तिजारती काफिला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मर्तबा यही हजरत फुजैल बिन अयाज डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहां चले गए? उसने कहा, हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा, देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुजैल बिन अयाज दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुजैल बिन अयाज ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो? कहा, यह सब बर्ज में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा, हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है, ये नमाज अदा कर रहा है और ये डकैती कर रहा है। तब तक हजरत फुजैल बिन अयाज ने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत कर दी जिसका मफहूम यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाया करती हैं, मिटा दिया करती है नेकियां बुराइयों को, क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है? ताजरों का सरदार वहां से हट गया। वो हजरत फुजैल बिन अयाज हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज इतने पाबंद नमाज के थे, इतने पाबंद नमाज के थे। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नमाज छोड़ बैठे हो और देखने के बाद मस्जिद में कभी हफ्ता में जाते हो तो मुसलमान मालूम होते हो और जब मस्जिद से बाहर आते हो तो पता ही नहीं चलता आप मुसलमान हो कि आपका तशख्खुस क्या है, आपको किस घटघरे में खड़ा किया जाए। जो कौम अपनी अलामत को दुनिया में बदल चुकी हो, और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये उलमा की जमात मौजूद है। मैं खुल करके ऐलान कर रहा हूं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिर किस मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। आज तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार किन किन मामलों में किए हो, जरा अपने तर्ज जिंदगी को देखो। तुम्हारा घर है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा लिबास है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चेहरा है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा बैठना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा खाना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा पीना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा सोना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा जागना है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा माहौल है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारा तमद्दुन है तो दूसरी कौम की तरह है, तुम्हारे मुआशियाती और इक्तिसादी हालात है तो दूसरी कौम की तरह है। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। फिर भी तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम परेशानी में मुब्तला किए गए हैं, फिर कहते हो कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लूट लिया इन दज्जालों ने इस्लाम के वसूल को और बर्बाद कर डाला इन बेईमानों ने इस्लाम के माहौल को दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इसी में से है। तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, तुम्हें अब भी नहीं शर्म आ रही है कि तुम अपना माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जरा देखते चलो, हजरत फुजैल बिन अयाज ने अलामत को इख्तियार कर लिया है तो ये अलामत किसी न किसी दिन काम आ जा रही है। हजरत फुजैल बिन अयाज डकैत तो जरूर हैं, पापी तो जरूर हैं, चोर तो जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, बदकार तो जरूर हैं, लेकिन यही हजरत फुजैल बिन अयाज नमाज के इतने सख्त पाबंद हैं, इतने सख्त पाबंद हैं हजरत फुजैल बिन अयाज कि अपने पूरे साथियों को उन्होंने कह दिया था कि हमारे जितने साथी हैं अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुजैल बिन अयाज की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुजैल बिन अयाज है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे
ये वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुजैल बिन अयाज ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहां से, फुजैल बिन अयाज लूट लेंगे, फुजैल बिन अयाज डाका डाल देंगे। फुजैल बिन अयाज ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहां से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार ना उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हजरत फुजैल बिन अयाज घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुजैल बिन अयाज डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूं कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया और किसी ने कह दिया कि जब कुरान की हिफाजत रब ताला फरमा रहा है तो कहां है इस कुरान का नाजिल करने वाला। इतना जैसे उन जालिमों ने कहा तब तक समुंदर फटा, उसके अंदर से शोले निकले, वो सबके सब उसमें कहां गए, जल करके खाकिस्तर हो गए, कुछ पता नहीं है। तुर्किस्तान में गुज़श्ता साल अगस्त में जो जलजला आया था, जो 2 लाख के मरने की इत्तला मिली थी पूरी दुनिया वालों को, वो समुंदरी इलाके से अलावा गिरदो नवाह के लोग मरे थे जो जद में आए थे। पता ये चला कि कुरान की बेहुरमती होती है तो जलजला आता है, कुरान को जब चैलेंज किया जाता है तो मुसीबतें नाज़िल होती है, कुरान की बेहतरामी जब होती है तो परेशानियां होती हैं। सुनो देखो देखो कुरान की बेहुरमती कहां कहां नहीं की गई है। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती नहीं की गई है? क्या हिंदुस्तान में कुरान को नहीं जलाया गया है? खुदा की कसम ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है, एक जलजला नहीं, न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए ज़हमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाहो कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। वो शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा, हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो, मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी कयादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादत गाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादत गाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुजैल बिन अयाज हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं, तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जिस खोह के पास फुजैल बिन अयाज बैठे हुए थे जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाएं, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाएं। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने तब तक फुजैल बिन अयाज अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ। वो फुजैल बिन अयाज मैं ही हूं, मेरा ही दिल है, अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरंदाम हो गया, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह
हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन इयाद ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन इयाद ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, अब डकैती नहीं करेगा, और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन इयाद तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन इयाद ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? फुज़ैल ने कहा हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन इयाद के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? कहा हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा फुज़ैल कहाँ? हाँ, कहा तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा ये क्या बात है? कहा फुज़ैल बिन इयाद सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन इयाद, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया तो ये ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन इयाद, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, ताइबुन संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुबहानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घात में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं, सबसे पहले आपके कल्ब और रूह को मजरूह किया जा रहा है। जब आपके कल्ब और रूह को मजरूह कर दिया जाएगा और आपका कल्ब और रूह का मामला गुनाहों का अंजुमन की तरह से, गुनाहों के अंजुमन की तरह से सज जाएगा और बिल्कुल कल्ब सियाह हो जाएगा, तो अब मुसलमान कैसे रह जाओगे? पापों की गठरी लेकर के कयामत के मैदान में कहां कहां घूमोगे? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? अल्लाह के हबीब के दीवानों का हाल तो यह है कि जब वो अपनी खताओं को सोच लिया करते थे तो रब की बारगाह में रोते रोते, उनके ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था, उनकी आंखें तक निकल आती थी रोते रोते, मेरे परवरदिगार हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मौला, जब तू कयामत के मैदान में इंसाफ करेगा और परवरदिगार आलम गुनाहों का दफ्तर सामने लाया जाएगा, ए मेरे मौला, वहां तो मेरे खिलाफ मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे जिस्म के आधा गवाही देंगे, जिस्म जमीन के जिस हिस्सा पर खता किए हो जमीन का वो टुकड़ा पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा है और इसने मेरे हिस्से पर यह गुनाह किया है, खता की है, बताओ कहां भाग करके जाओगे? रब की गिरफ्त से कहां छुटकारा पाओगे? अरे खुदा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगले जमाने के उम्मती अगर खता करते थे तो फौरन उनके गुनाहों की सजा उनको मिलती थी, जो तुमको सजा नहीं मिल रही है। ये रहमतुल लिल
आलमीन की रहमत है जो तुम सदा नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है। रब ताला इरशाद फरमाता है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ए महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो इसलिए इन पर अजाब नहीं आ रहा है, इनको सजा नहीं दी जा रही है। वरना कौम आद की बस्ती धसा दी गई, कौम समूद को उलट पलट दिया गया, सुअर बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया। गुनाह की सजाएं उन्हें फौरन मिल जाया करती थी, वो फौरन अपने करतूतों की भयानक सजाएं पा जाया करते थे। मगर तुम पर न तुम्हारी रोजी बंद हो रही है, न तुम पर तुम्हारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, न तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, न तुम्हारा लिबास बिगड़ रहा है, तुम्हारा भेद खुल रहा है। ये सब सदका है हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कम करम सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। मुसलमानों जरा देखो ये क्यों तौबा पर जोर दिया जा रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो। सुनो, जब अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो जिन जिन गुनाहों से तौबा कर लोगे, जब कल कयामत के दिन गुनाहों का वो दफ्तर खोला जाएगा तो जिन गुनाहों से तौबा किए होगे, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाह फिर तुम्हारे सामने नहीं लाए जाएंगे। अगर तुमने चोरी की है, शराब पिया है, ज़िना किया है, पाप किया है, कत्ल किया है, हुकूक मारा है, गलत निगाहें पड़ी हैं, इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर ले रहे हो और रब की बारगाह में रो रहे हो, रब ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तो कल जब गुनाह का दफ्तर तुम्हारा खोला जाएगा तो ये खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। ये कम करम है मेरे सरकार का कि खताओं से तौबा कर लो तो वो खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। तुम क़यामत के मैदान में रुसवाई से बचा लिए जाओगे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही हो जाते हैं गोया उसने गुनाह नहीं किया। आओ देखो खताओं से कैसे कैसे तौबा की जाती है। आज शराबखोरी आम हो गई है, नौजवान तबका शराब से नहीं बच पा रहा है, शराब पी पी करके मस्तियों के आलम में अय्याशियों के अड्डों की तरफ घूमते फिरते हैं। नौजवानों तुम अपनी जबान को शराब से बचाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा हमेशा शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। भला बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बावजूद शराब हाथ में लिए हो। खुदा की कसम सुनो, तुम नौजवान हो, मुसलमान हो, तुम्हारे सामने तो शराब की बोतलें पेश की गई थी और तुम्हारे सामने हसीन हसीन लड़कियां लाई गई थी, मगर तुमने कह करके ठुकराया था कि हम कौम मुस्लिम हैं, हम तलवार की धार पर चलना जानते हैं, हम समुद्रों को कूद करके आए हैं इस्लाम का कानून फैलाने के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पैगाम आपने हर हर मोड़ पर नश्र किया था और हर हर मोड़ पर आपने ये पैगाम पहुंचाया था। मुसलमानों, आज शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में आ रही है। देखो, अगर शराब की आदत पड़ गई है तो अपने महबूब का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो। रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुए में बहुत भारी गुनाह है। इतनी खराबियां शराब और जुए में हैं कि जिनकी खराबियां हदीस करीमा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, शराबी हमेशा हमेश का वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तुम शराब पीने से तौबा कर लो और अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब ना जाओ। ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है, लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और यह बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो। जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है, और मैं तो अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ के शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हो, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम, भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस बदफरोशी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना विष से भी भयंकर है। यह आज ऐलान किया
किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था, इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने ज़हन फिक्र को ना ले जाए। सुनो सुनो, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने दौड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है, जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह, ये तेरा नाम है, इसका मकाम यह है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दिया, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाफी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाफी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र, रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूं, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं और आपको गवाह बना रहा हूं अपने तौबा पर। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। ए मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। हजरत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीमुशान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा, बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो, मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। गैस से आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया, ए लोगों, अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बच्चों ने, बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांग ली है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम
कसम तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए। सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है, गोया खून और पीप पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ। सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आमतौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूदखोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है, आओ देखो। जब अल्लाह के एक दीवाने को पता चला कि सूदखोरी का बड़ा भयानक गुनाह होता है तो किस तरह से सूदखोरी के गुनाह से तौबा की है, आओ देखो, जरा देखो। ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत हबीब अजमी वो बुजुर्ग हैं जो औलियाए किराम में वलियों के सरदार तस्लीम किए गए हैं। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, इतने बड़े सूदखोर थे हबीब अजमी कि सूदखोरी पर ये कर्जा बांटा करते थे। और इनके कर्जा वसूलने का तरीका यह था कि जिस कर्ज ख्वाह के वहां जाते, अगर कर्जा न मिलता और नफा न मिलता तो उतने दिन का वो हर्जाना भी वसूल कर लिया करते थे। हजरत हबीब अजमी इतने बड़े सूदखोर थे, उन्होंने एक गरीब को सूद पर पैसा दे दिया था। जब टाइम पूरा हो गया उसके दरवाजे पर गए, मगर वो बेचारा अपने घर पर नहीं मौजूद था। घर के औरत से पूछा, घर वाली ने बताया मेरा शौहर नहीं है। हबीब अजमी ने कहा आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर को मैं जलील करके तब छोड़ूंगा। मेरा कर्जा ले आया है, न तो कर्जा दे रहा है न तो सूद का नफा दे रहा है, आज मैं हर्जाना लेकर के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। औरत ने देखा मेरा शौहर जलील हो जाएगा। कहा तो आपका हर्जाना क्या होता है? कहा जो तुम्हारे घर हो वही दे दो, वही हर्जाना लेकर के तब मैं वापस जाऊंगा। उस गरीब के घर बकरे का एक सिरा रखा हुआ था। उसका शौहर कई रोज पर आज बकरे का सिरा लेकर आया था। बच्चों ने देखा तो कहा अम्मी आज हमें गोश्त खाने को मिल जाएगा। मां ने कहा हाँ बेटो, ये तुम्हारे बाप का लाया हुआ है, घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मां तैयारी कर रही है कि बकरे के सिरे को बकाए। तब तक हबीब अजमी पहुंच गए और इन्होंने मुतालबा किया। मां ने वही बकरे का सिरा उठा करके दे दिया। बच्चों की निगाह पड़ी तो बच्चों की आहें निकल गई। बच्चों ने अपने मां का दामन थामा। अम्मी जान ये तो खाने के लिए आप कह रही थी कि बाप हमारे लिए लाए हैं। मां की आंखें डबडबा गई। मां ने कहा ए बच्चों सबर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को गरीब पैदा किया, तुम्हारा बाप गरीब है, वो सूद पर पैसा लाया था। हबीब अजमी सूदखोर आया है, तुम्हारे बाप को रुसवा करने पर तुला हुआ है। बच्चों ने अर्ज किया रब की बारगाह में, ए मेरे मौला मेरे बाप को रुसवाई से बचा ले, ए परवरदिगार मेरे बाप को सूदखोरी से बचा ले। ए इलाहुल आलमीन मेरा बाप सूदखोरी की बुनियाद पर हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे जिस्म का खून कैसा बनेगा। बच्चों के आंसू निकल आए, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। हबीब अजमी गए अपने घर और अपनी बेगम को दिया, लो ये बकरे का सिरा तैयार करो। जब बेगम ने पका करके तैयार किया, आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा ए शौहर, मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो, ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया। हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब अजमी मैं तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजमी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे मेरे मौला मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तेरा अजाब जब मेरे लिए दुनिया में है तो आखिरत में कितना बड़ा अजाब होगा। ए मेरे मौला तेरी बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिरने लगे, हबीब अजमी रोने लगे और उसी रोने के आलम में हबीब अजमी उठे। उन्होंने सोचा लाओ अपने तौबा पर किसी को गवाह बना लूं और किसी के वसीले से तौबा कर लूं। पहले जमाने का दौर ये था और पहला दौर ये था कि जब लोग तौबा अपनी खताओं से किया करते थे तो किसी बुजुर्ग के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी पीरे कामिल के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के तौबा किया करते थे। देखो यही से वसीले का पता चल गया कि जब तुम वसीला ना लोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में तुम्हें तौबा करनी है, जब भी तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। आज कुछ ऐसे बदमाश जहन के लोग हैं जो वसीलों का इनकार कर दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हबीब अजमी को जाने की जरूरत क्या थी हसन बसरी की बारगाह में? हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ये हबीब अजमी चल पड़े। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे जो साहिब कश्फ करामत बच्चे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे। उन बच्चों ने देखा, वो देखो हबीब अजमी आ रहे हैं। बच्चों ने कहा ठहर जाओ, वो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, अगर उसके दामन की हवा भी किसी को लग गई तो वो जहन्नमी हो जाएगा, इतना बड़ा गुनहगार वो आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी और ज़ारो कतार रोने लगे, ए मेरे मौला बच्चे भी मेरे गुनाह से भाग रहे हैं, परवरदिगार अब मुझे पनाह कहां मिलेगी, ये बच्चे भी मेरे दामन की हवा से पनाह मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी गलती माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिर रहे हैं। हबीब अजमी पहुंच गए हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में। हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और तौबा करके जब वापस आने लगे तो वही बच्चे फिर रास्ते में खेलते हुए मिल गए। उन बच्चों ने फिर हबीब अजमी को देखा तो बच्चों ने कहा अब खेल बंद कर दो, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अगर उनको हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ाओ। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिश्र हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। फुज़ैल बिन अयाज़ को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है वो तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहां है, उनके लिए नमाज कहां है, उनके लिए रोजा कहां है। सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलूं, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया इस दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी, तो इबलीस ने कहा मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया, ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहां मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया, इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा हां मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई, उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाक व साफ रहोगे। यहां पाक व साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाक व साफ रहो, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाक व साफ नहीं। जाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाक व साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारत फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाक व साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी, तुम गुनाह छोड़
छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। यह हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमीया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माओ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें ना दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है, ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क रख दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी, ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीने मसीहियत में दाखिल कर लेगी। ले जाओ, ठीक। उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया, अपनी लड़की से कहा बेटी देखो, इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का वाकया ये है, यह हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग
टिमटिमा रहा है, तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीन और जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई, जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा, ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूं, मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा, देखो हमारा तुम्हारा रहना यहां मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूं, अब यहां से निकल चलें। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है कि वो तूबू अल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं तो गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं, परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा, मांग ले। अर्ज करते हैं, मेरे मौला तेरे इल्म में है। फिर निदा आती है, मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं, मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है। तब तक आवाज आती है गैब से, ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं, मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है, मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले का होगा, जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा, तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाएगी। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और सरकार अताए रसूल गरीब नमाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नमाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बतों अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं। गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंदू दरबार हाला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार हाला तेरा। और कभी महरूम नहीं
مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا، وتوبوا الی اللہ جمیعا۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ یہ کیسٹیں ہیں، آپ جائیے گا تو کیسٹوں کو لیتے جائیے گا، اس کا ہدیہ 60 روپے ہے۔ آنکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ بہرائچی، الہی خیر گردانی بحق پہ شاہ حضور نظام الدین دہلوی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما۔ مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب لوگ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کی رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ مولا آفات و بلیات سے بچا۔ یا اللہ اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقہ میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب بندے حضور سرکار غوث اعظم سرکار خواجہ غریب نواز، حضور سرکار سیدنا نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار بہاؤالدین قادری، حضور سرکار مخدوم ماہمی، حضور سرکار سیدنا اعلی حضرت، ان اپنے تمام نیک بندوں کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو شاد و آباد رکھ۔ مولا ہم پر فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ الہ العالمین اس مقدس محفل میں تیرے محبوب کے نام پر جتنے حاضر ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے۔ مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرا اور تیرے محبوب کا بن کر رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ اور قبر سے حشر میں اٹھا تو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔
الہ العالمین تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغوه ارواح البیت من التحیۃ والسلام مبارک وسلم علیہ کثیرا بجاہ سید النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین بہ نستعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔